हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स प्रीपेड एक्सपेंसेस के टर्म को क्लियर करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड पहले ही पे कर दिए। प्रीपेड तुमने देखा होगा, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड, है ना। जो प्रीपेड रिचार्ज होता है उसमें क्या होता है, हम अकाउंट उसमें मोबाइल के पैसे पहले दे देते हैं। 500 रुपये का रिचार्ज करा दिया, 500 का रिचार्ज करा दिया, अब मोबाइल में 500 का बैलेंस पड़ा है। पेमेंट इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर दी हमने कंपनी को, पूरे महीने यूज़ करेंगे, पैसा एडवांस में दे दिया। पोस्टपेड क्या होता है, पहले पूरे महीने यूज़ करेंगे और फिर बाद में बिल पे करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडवांस में हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो एडवांस पेमेंट हमारी असेट्स होती है, और असेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। असेट्स होती है और असेट्स डेबिट बैलेंस होता है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया, एडवांस कमीशन दे दिया, एडवांस रेंट दे दिया, एडवांस सैलरी दे दी, एडवांस स्कूल की फ़ीस दे दी, एडवांस ट्यूशन फ़ीस हमने एडवांस में पे कर दी। कोई भी चीज़ अगर हम पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रीपेड। एक्सपेंसेस की पेमेंट अगर एडवांस में कर दी जाए तो एग्जांपल्स देखो इसके ज़रा। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस रेंट पे कर दिया हमने, फैक्ट्री का रेंट एडवांस पे कर दिया। प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड कमीशन, कमीशन एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, सैलरी एडवांस में पे कर दी, प्रीपेड सैलरी, है ना। प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एडवांस में दे दिया। प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस, मजदूर को मजदूरी, वेजेस होती है मजदूरी, प्रीपेड वेजेस, वेजेस हमने एडवांस में पे कर दी, प्रीपेड वेजेस। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स से प्रीपेड के। पेड इन एडवांस, हमने कोई भी खर्चा, जो हमारा खर्चा है हमने एडवांस में पे कर दिया। स्कूल फीस एडवांस में दे दें, रेंट एडवांस में दे दें, एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में पे कर दें। तो जो खर्चे हमने एडवांस में पे कर दिए, एडवांस पे हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अब देखिए ज़रा इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या ट्रीटमेंट बनता है, तो देखो आपको समझ आएगा। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पैसा तो जा ही रहा है ना, हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो फर्स्ट टाइम तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैश, लेस फ्रॉम कैश, कैश में से लेस कर देंगे, पैसा जा रहा है हमारे पास से। और एडवांस में जा रहा है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड हमारी असेट्स होती है। तो हम एक नया कॉलम ऐड इन प्रीपेड, प्रीपेड के नाम से एक अलग से नया कॉलम बनेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम असेट साइड। असेट साइड एक नया कॉलम ड्रॉ कर देंगे। देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने यहाँ मैंने ड्रॉ की हुई है आप लोगों को क्लियर करने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम प्लस माइनस करते हैं, तो कैश, स्टॉक, डेटर, ये सारी असेट साइड है हमारी,
इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स, और ये सारी हमारी असेट साइड है। तो असेट साइड में एक नया कॉलम हम ड्रॉ कर लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक नया कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। तो अब देखो ट्रीटमेंट क्या बनना है इसका, लेस फ्रॉम कैश। एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें, एग्जांपल हम ले लें रेंट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस रुपीज़ 5,000 का रेंट हमने एडवांस में पे किया है, एडवांस पे कर रहे हैं, एडवांस पे कर रहे हैं तो पैसा तो जा ही रहा है ना हमारे पास से, पैसा जा रहा है। तो लेस फ्रॉम कैश, पहला पॉइंट है हमारा लेस फ्रॉम कैश, ये रहा है ना। तो 5,000 कैश में से लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम कैश, कैश में से माइनस हो जाएंगे 5,000 रुपये। और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, ऐड इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, न्यू कॉलम जो हमने ये असेट साइड नया कॉलम बनाया है इसमें ऐड कर देंगे प्लस 5,000 प्रीपेड रेंट के ऐड हो जाएंगे, कैश में से लेस हो जाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड रेंट में ऐड हो जाएंगे। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगी। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, यहाँ लिख भी दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट टाइम कैश में से लेस होगा और सेकंड टाइम प्रीपेड एक्सपेंसेस में नया कॉलम बना देंगे असेट साइड में, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम देखते हैं, जर्नल एंट्री में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट इन जर्नल एंट्रीज, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस रुपीज़ 6,000, 6,000 रुपये का रेंट हमने एडवांस में पे किया है। रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, खर्चा है, एडवांस में जा रहा है तो प्रीपेड हो गया, और कैश तो जा ही रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो जो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट 6,000। इसकी नरेशन भी बीच में लिख देंगे हम, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। प्रीपेड असेट्स है हमारी, मैंने बताया ऊपर, प्रीपेड असेट्स है और असेट्स हमेशा डेबिट होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है, रेंट पेड इन एडवांस, पेमेंट कर रहे हैं हम, आज पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज़ 7,000, सैलरी एडवांस में पे कर दी। यस, क्लियर होगा आप सभी को। तो क्या एंट्री बन जाएगी, एडवांस में सैलरी पे कर रहे हैं, वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट तो कर ही रहे हैं ना, सैलरी पेड इन एडवांस, पैसा एडवांस में जा रहा है, टू कैश, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट लिख देंगे 7,000। इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस में पे कर दी। अब एक एग्जांपल और,
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, समझने का भी है और हमें ध्यान से समझना है। देखो, रेंट पेड दिस ईयर, रेंट पेड दिस ईयर related to next year ₹8,000। पहले जो इन्फॉर्मेशन है इसको समझो। रेंट पेड दिस ईयर, इस साल जो हमने रेंट पे किया है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मतलब हमने नेक्स्ट ईयर का रेंट इस साल में ही पे कर दिया तो एडवांस रेंट पे कर दिया हमने, एडवांस रेंट पे कर दिया, पर आज पे नहीं किया, पहले कर चुके हैं। अब तो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हैं, रेंट पेड दिस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आज पे करने की नहीं कह रहा है वो कि हमने आज पे किया है, पहले कर चुके हैं, आज से पहले कर चुके हैं। रेंट पेड दिस ईयर, इस साल जो हमने रेंट पे किया है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ना। तो हमने ज़्यादा रेंट पे कर दिया है, खर्चा ज़्यादा कर दिया है, तो उसको तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और एडवांस में पे कर रखा है, प्रीपेड हो जाएगा डेबिट। तो ये जो एंट्री हमारी बनेगी, ये एंट्री समझनी हमें क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 8,000 8,000 नरेशन में लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस देखो, अब आपको क्या समझना है, अगर पेमेंट आज कर रहे हैं, जैसे यहाँ ऊपर हमने ये वाली ये एंट्री की है, रेंट पेड इन एडवांस, तो यहाँ तो पता लग रहा है आज रेंट पेमेंट की है, आज पेमेंट की है, पैसा आज जा रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है तो माइनस होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इस एंट्री में रेंट पेड दिस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हम पहले पे कर चुके हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।